बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत। अब ये सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। उधर तो प्रभु निखाद राज के साथ में चित्रकूट में आज महाराज वाल्मीकि जी से परामर्श लेकर के और चित्रकूट में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। और इधर देखिए सुमंत मंत्री जो भगवान राम को वन में छोड़ करके अयोध्या की तरफ वापिस चल रहे हैं, तो आज उनकी क्या दशा है अयोध्या जाते जाते। आनंद कंदु जबू रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रहे गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था पर मारथ का, वो आज सरासर स्वार्थ है। रथु है या बिना मनोरथ का, या उजड़ गाम अखारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी बढ़े नहीं, छोड़े देते हैं रथ को वे। नाम तो वही ठिठक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। श्रोता प्रेमियों विचार करो, उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मंत्री है मृतक तुल्य, रतु अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा को शर्मसान को जाता है।
आज प्रभु तो चित्रकूट में निवास करते हैं और उधर जब सुमंत मंत्री प्रभु राम को वन में छोड़ करके रथ वापस ले जाने लगे तो आज सारे घोड़े जो हैं रथ को तोड़े डालते हैं। सुमंत मंत्री लाख कोड़े उन पर लगाते हैं, लेकिन आज घोड़े एक क्षण भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि घोड़े राम के वियोग में कटखन्ने हो गए हैं, बार बार हिनहिनाते हैं, अड़ जाते हैं, दुलत्तियां मारते हैं। सारथी सारी विधियां लगाता है लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ते। अगर कोई भी अड़ोस पड़ोस राम का नाम ले लेता है तो घोड़े बार बार मुड़कर देख रहे हैं। श्रोता बंधुओं, जरा विचार करो, जब राम के वियोग में पशुओं की ये दशा है तो आज बूढ़े मंत्री सुमंत की क्या दशा होगी। आज ऐसा लग रहा है वो बूढ़ा मंत्री, उसके अंदर से प्राण निकल गए हैं और केवल अर्थी आज अयोध्या को वापस लौट कर जा रही है। बार बार मंत्री ये विचार मग्न हैं, विचार करते हैं, पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब हम किससे कहूंगा मैं वियोग वृत्तांत। अगर मैं दिन में अयोध्या में गया और अयोध्या के रहने वाले जब पूछेंगे हमारे राम को कहां छोड़ाए, हमारे प्रभु को कहां छोड़ाए, तो मैं किन किन को किस किस बात का कैसे कैसे जवाब दूंगा। यही सोच करके आज सुमंत ने विचार किया कि हम दिन में अयोध्या नहीं जाएंगे, हम रात्रि को अयोध्या जाएंगे ताकि लोग ये न समझ पाएं कि मंत्री अयोध्या में कब आए हैं। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। आज रात्रि में अयोध्या में प्रवेश करते हैं, रथ को दरवाजे पर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद रात्रि को महलों में प्रवेश करते हैं सुमंत मंत्री। आज महलों में पहुंचे तो क्या देखा, वो अयोध्यापति महाराज दशरथ राम के विरह में कराह रहा है, चीख रहा है। देखा अभी वहां बूढ़ा नृपु सैया पर पड़ा कराह रहा, वहां बूढ़ा नृपु सैया पर पड़ा कराह रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। यह कर्म भोग था अपने प्यारे बेटे की ममता की, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। खिंच कर नैनों में था, वे नयन द्वार पर लगे हुए, मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। सुमंत जी ने क्या देखा, महलों में वो राजा राम के विरह में कराह रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कर्म भोग रहा है, अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। आज अपने प्यारे बेटे राम की ममता को नहीं छोड़ पा रहा है। या ऐसा विचार कर लें कि वो बूढ़ा क्षत्रिय राजा दशरथ आज अपने प्रण की अति कठिन परीक्षाओं में फंसा हुआ है। चेहरे पर मुर्दाई छाई हुई है, शरीर का रंग बदल चुका है, शरीर सब ठंडा पड़ चुका है, जीवन खिंच करके आंखों में आ गया है और उसकी आंखें जो है महलों के द्वार पर लगी हुई हैं कि बूढ़ा सुमंत मंत्री आता होगा। इस इंतजार में आज अपने प्राणों को बचाए हुए आकर जभी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। जिस समय सुमंत मंत्री ने आकर के प्रणाम किया, वो रोगी दशरथ आज फुर्ती से चारपाई पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, मंत्री कहाँ है मेरे राम जिनको तुम वन ले गए थे रथ पर बिठाकर। मानो कण कण भी वहां लेता था वो नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। अयोध्या का कण कण, अयोध्या का महल का एक एक कमरा ये पूछ रहा था कि सुमंत कहां हमारे राम को छोड़ आए हो। और बूढ़े सुमंत की क्या दशा है, कवि की लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है जो बखान कर सके। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है। मानो पड़ गया महामंत्री नख सिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे आराम कहाँ, अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत्यु प्राय सजग तत्काल हुआ है। राम कहाँ इस औषध से वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ मुझको हो, बोला रथ को मुझको दिसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। मंत्री की क्या दशा थी जिस वक्त महाराज की ध्वनि हुई कि हे मंत्री मेरा राम कहाँ है। आकाश कहता है राम कहाँ है। ये मंत्री के पुतले उत्तर दे, अब राम नहीं तो आराम कहाँ, मेरा राम कहाँ है। आज जब ऐसे वचन सुने महाराज दशरथ के, तो आज वो गूंगा सुमंत्र अपने मुख से वाणी निकालता है कि हे राजन,
मुझको प्रभु विसार करके मेरे रथ को त्याग करके नौका के पार हो गए। मैं उनको पत्थर के समान खड़ा मूर्तिवश देखता रहा और वो तीनों गंगा के पार चले गए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। आज बहुत जोरों की आवाज आई कि राम बन चले गए। मंत्री तो मेरे राम को वन में छोड़ आए, वापिस नहीं लाए। मंत्री के मुख से हाँ निकली, मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। उस हा के साथ साथ तब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री के मुख से हा निकलती है, उधर दशरथ के मुख से भी हा निकलती है। उस हा के साथ साथ महाराज दशरथ के शरीर से एक ज्वाला निकलती है। श्रोताओं, आप देखते होंगे कि किसी दीपक में तेल डालकर जब आप रात को जला देते हैं और जब सवेरा होने वाला होता है, दीपक का तेल ज्यों ज्यों कम होता जाता है, उतना ही वो दीपक की लौ जो है बाती है, वो भभकती है, तड़पती है। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ के जीवन रूपी तेल का समापन आ रहा है और मरण सेज के ऊपर वो आज रघुवंशी नृपति महाराज दशरथ राम के वियोग में तड़प रहा है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। मनुष्य जीवन में आसरों के सहारे, विश्वास के सहारे तो जी सकता है। जैसे कोई निर्धन है, उसके जीवन को आशावादी बना दिया जाए कि चिंतित मत हो, तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे पास बहुत सा धन आएगा। तो इस आशा से कि कभी ना कभी मेरे पास धन आएगा, वो निर्धन जीवन में जीता रहेगा। और अगर उस निर्धन से कोई ये साफ कह दे कि जीवन भर तुम निर्धन रहोगे, तो उसकी आशाओं का बांध टूट जाता है। उसी प्रकार जब तक मंत्री वापिस नहीं आए हैं सुमंत अयोध्या के अंदर, श्रोता बंधुओं, तब तक तो महाराज दशरथ इस सहारे में अपने प्राण को बचाए रखे हैं कि शायद मंत्री के साथ मेरा राम वापिस आ जाए। लेकिन जिस वक्त उन्हें ये मालूम पड़ गया कि सुमंत वापिस आ गए, अब सुमंत के साथ भी मेरा राम नहीं आया और न मेरा राम आएगा, तो आशा का दीपक बुझने लगा महाराज दशरथ के जीवन का। मंत्री मंत्री सत्य है गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जग के जाल में फंस कर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धस कर हम।
सीखे थे यह मेरा है या मेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। अरे श्रोता बंधुओं, इस संसार में जीवन में जब हम आए तो जीवन भर यही समझते रहे कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये मेरा है या तेरा है। लेकिन कभी आपने विचार किया, कभी आपने सोचा कि संसार में कुछ भी हमारा आपका नहीं है। जीवन में हम और आप मुट्ठी बांधे हुए आए थे और हाथ पसारे हुए जाएंगे। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को समझ रही है फूल, सौतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे सूल। बात यहाँ बड़े गजब की है, बात यहाँ बड़े गजब की है, यार दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। नार हटीली या कहती है मेरी हट रह जाए, नार हटीली या कहती है मेरी हट रह जाए। चाहे घर उजड़े या प्राण पे तेरे नौबत आए, हाय चाहत सब ऐसी है, यार दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। अरे किसी ने कहा है माता अपने बेटे को
समझ रही है सूल। भैया पुत्तूलाल, जीवन में हमारे आपके साथ में क्या जाएगा? पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक। और आगे देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है, देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है। जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है, देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को समझ रही है सूल, सौतेला बेटा चुभता है जैसे देखो सूल। बात यहाँ बड़े गजब की है, बात यहाँ बड़े गजब की है, यार दुनिया मतलब की है। जरा देखो, जरा देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है। जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है, देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई दुनिया मतलब की है, देखो आंख पसार भाई दुनिया। रागी क्या यह राग था वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का खेत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। क्या मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। साहस हो तो इस बंधन से होके स्वतंत्र बाहर आओ, जीना
है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। हे रघुवंश के सूर्य, सूरज तुम महलों की छत पर यूं आते जाते ही रहना। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना। तुम रहे अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। ये कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वो भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। आज हृदय से श्वास श्वास से महाराज दशरथ के राम राम का शब्द निकल रहा है। उसी समय महारानी कौशल्या एक राम का चित्र ला करके महाराज दशरथ के सामने रख देती हैं। आज उस चित्र को देखकर वो बूढ़ा दशरथ चित्रवत हो गया, मानो 2-4 घड़ी के लिए भावुकता में आज जी गया, भावरत हो गया। श्रोताओं, कवि की लेखनी नहीं लिख सकती है जो आज रोगी के हृदय की दशा है। कुछ देर के बाद फिर राम कहा और उसके पूरे शरीर में मूर्छा व्याप्त हो जाती है, मूर्छा आ जाती है। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनमान, था तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। अब की ऐसा लग रहा है जैसे वो रोगी दशरथ कुछ ध्यान मग्न है, कुछ पुरानी कहानी याद कर रहा है और बार बार चिल्ला रहा है, कौशल्य कौशल्य, अरे कौशल्य देखो तो सामने क्या आ रहा है, सामने क्या आ रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई वहम सा तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। नजरों के सामने बार बार कौशल्य वो मेरे दृश्य आ रहा है। पहचान लिया, पहचान लिया। ये कौशल्य,
इस दशरथ ने पहचान लिया, ये वही आत्माएं मेरे सामने बार बार मुझे अपनी शक्लें दिखा रही हैं। मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो सुनो वृत्तांत। कौशल्य मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें एक पुराने जीवन की कहानी सुनाता हूं। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में बढ़ा हुआ। खेत खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मगु लग गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा इस ओर सिर मेरा। एक कौशल्य, जब मैं युवा था, जवान था, तो उस समय मुझे शिकार खेलने की बड़ी शौक थी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, अपना शिविर लगाया और एक मृग के पीछे एक दिन में काफी दूर निकल गया, जिससे कि मेरा शिविर भी छूट गया। इतने में कुछ दूर पर, श्रोताओं आपको एक बात बता दें कि महाराज दशरथ जो थे वो शब्द वेदी बाण चलाने में बड़े निपुण थे। यानी दूर से अगर कहीं शब्द आ जाए तो शब्द के ऊपर या आवाज के ऊपर महाराज दशरथ अचूक बाण चलाते थे, कभी निशाना इनका चूकता नहीं था। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने अपने कानों से यह सुना कि पानी में किसी के चलने की आवाज आ रही है या पानी पीने की किसी की आवाज आ रही है। मैं ये समझा कि शायद मुझको खोया हुआ शिकार मिल गया, या मैं जिस मृग के पीछे दौड़ रहा था शायद वो मृग थक करके पानी पी रहा है और उसी के पानी पीने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा वो सरयू के पार। तो इन विचारों से मैंने क्या किया, कौशल्य तुम्हें ज्ञान होगा कि मैं शब्दवेदी बाण में पूर्णतया शिक्षित हूं, और यह भी तुम्हें मालूम है कि मैं शब्दवेदी बाणों में बहुत आगे हूं। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उनका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वो वह जीवन अपना जीवन था। ज्यों ज्यों वो याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय।
क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत पर पत्थर पड़े प्रिय। अरे प्रिय, हे कौशल्य, मैंने शब्द वेदी बाण उस पानी की आवाज पर जिस समय चलाया, मुझे जब वो सीन याद आता है, हे कौशल्य, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बार बार अपने मन में पछताता हूं कि वो शिकार खेलने में क्यों गया। वो कौन सी घड़ी थी? ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। जब मैंने बाण मारा तो मेरे कानों में ऐसा लगा जैसे कोई घायल मनुष्य की आवाज आ रही है। घबरा कर के मैं उस ओर चल दिया। सोचा, हे विधना, हे विधाता, ये क्या हुआ? मुझ हतभागी के हाथों क्या आज किसी मनुष्य का घात हो गया? ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ साफ आता अति दुख तो कोई सहता है। हाँ माता, हाँ पिता, पिता ये बारंबार तो कहता है। ज्यों मैं आगे बढ़ रहा हूं कौशल्य, मेरे कानों में साफ साफ आवाज आ रही है। कोई हा पिता, हा माता, हा पिता, हा माता ये बार बार चिल्ला रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं तो जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। जब मैं उस घायल के समीप पहुंचा कौशल्य, मैंने क्या देखा? उसकी शरीर की आंखें बंद थीं, उसका शरीर निर्जीव पड़ा था, हल्का होश था उसको कौशल्य। ज्यों त्यों हिम्मत बटोर कर मैंने उससे एक शब्द कहे। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी, दोषी हूं मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। अरे भैया, तुम कौन हो? उत्तर दो। मैं तुम्हारा दोषी हूं और तुम निर्दोषी हो। जो भी इस बदले में दंड मुझे देना चाहते हो, इसी वक्त तय कर दो मुझे क्या दंड दोगे। मैं अपना परिचय बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है।
क्या कहे उसके घायल समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से थोड़ा था सर उनसे ही उसे खींचने को। जब उस घायल के समीप तीर खींचने के लिए पहुंचा और जब मैंने कस के सर खींचा उसका बाहर, उसके साथ में एक खून की धार बही और गूंज उठी। पुनः उस सरयू के किनारे एक फिर से गूंज गूंजी और उस गूंज के शब्द क्या थे श्रोता प्रेमियों? कहे कर हा माता हाय पिता। उस घायल ने खोली आंखें, पर तुम निश्चय जानो मेरी भी दबा उठी तो आंखें। सायक का बदला लेने को इस तरह निकल आंखें। अरे रोई मेरी आंखों में उस दुर्बल की निर्बल आंखें। अयोध्या के राजा, ए महाराज दशरथ, मुझे एक बात का उत्तर दो कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे सीने पर ऐसा करारा बाण मारा? अरे मुझ बेगुनाह को राजन सीने पे बाण मारा। को राजन क्यों सीने पे बाण मारा? मुझ बेगुनाह को राजन क्यों सीने पे बाण मारा? भागा हूं राजन, माता पिता है अंधे, जल लेने को मैं आया। माता पिता है अंधे, जल लेने को मैं आया। अरे राजन, जल ही के बदले बदले, जल ही के बदले बदले बेटा जवान मारा।
को राजन क्यों सीने पे बाण मारा, मुझ बेगुनाह को राजन क्यों सीने पे बाण मारा। पहले पिला के पानी माता पिता से कहना, पहले पिला के पानी माता पिता से कहना, जल ही के बदले बदले, जल ही के बदले बदले तेरा बेटा जमान मारा। दशरथ, तुम ही राजा दशरथ हो, जिनका नाम मैं सुनता था, तुम ही राजा दशरथ हो। कोई बात नहीं, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में। ये सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मरकर में। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोष नहीं, आप आ गया अंत अवसर मेरा। राजन कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरा अंत आ गया, मेरा अंतिम समय आ गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये सब होनी का चक्कर है। लेकिन राजन, एक बात आपसे बता दूं, इस दुनिया को छोड़ने से पहले, इस संसार को त्यागने से पहले एक बात हृदय की आपसे बता देना चाहता हूं, जो मरते दम तक मेरे हृदय में समाई रहेगी। जानते हो कौन? अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूं। श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ बाप की सेवा में। प्रार्थना है ईश्वर से, यही कामना है, जाति मरने के साथ साथ या जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी
अनुराग पिता माता की हो, जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। अंधे बूढ़ों की अंधे बूढ़ों की देखभाल वो अपने कंधों पर लेना, आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होनी यह अंतिम कृपा प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। नहीं है निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ बाप के सेवक की भैया ये भाव भरी झंकारे हैं। राजन जब के राजन जब जग में सुख से तो सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वालों का मरने से पहले ये तुच्छ निवेदन है, मरने वालों का मरने से पहले ये कुछ निवेदन है, मरने वालों का मरने से पहले ये कुछ निवेदन, पहले ये कुछ निवेदन। गर व्यक्ति समझता नहीं है निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। हे राजन, मरना तो मुझको था ही, लेकिन जिस प्रकार आपने मेरे शरीर से, घायल शरीर से ये बाण निकाला है, उसी प्रकार से मेरे माता पिता भी अंधे थोड़ा ही दूर पर बैठे हुए हैं। मैं उनको अपने घर से कंधे पर बिठाकर कांवर में सारे तीर्थ स्थान कराने लिए जा रहा था। राजन, यहां पर जब वो आए, मेरे माता पिता को जब प्यास लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, थोड़ा देर के लिए ठहर जाओ, प्यास से हमारा गला सूख रहा है बेटा।
माता ने भी कहा, बेटा थोड़ा सा जल हमें पिला दो। जाओ जाओ ललन, तुम कहीं जल भरन, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन, तुम कहीं जल भरन, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, दशरथ समझे कि कोई मृग आया। श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, दशरथ समझे कि कोई मृग आया। आज छोड़ा है बाण, निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे आज छोड़ा है बाण, निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन, तुम कहीं जल भरन, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, दशरथ समझे कि कोई मृग आया। आज छोड़ा है बाण, आज छोड़ा है बाण, निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। हे महाराज दशरथ, मैं अपने माता पिता के लिए आज जल लेने के लिए यहां आया था, और आज इस प्रकार तुम्हारे बाण के द्वारा मेरी मृत्यु हो रही है। जाते जाते केवल मेरे हृदय में एक दुख है कि मैं अपने माता पिता को जल नहीं पिला पाया, वो प्यासे रह गए। हे महाराज, इतनी दया और कर देना कि इस लोटे में थोड़ा पानी भरकर ले जाकर मेरे अंधे माता पिता को पिला देना, उन प्यासों की प्यास को बुझा देना। मात पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वो दृश्य था
अति पवित्र अवलोक। आज इतना कहते कहते वो माता पिता का भक्त श्रवण माता पिता की भक्ति में लीन होकर मेरी आंखों के आगे परलोक सिधार गया। कौशल्य परलोक सिधार गया। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था या नहीं समझता था। हर सब पितृ भक्त का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, हो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुध आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधों के निकट पहुंचा ले जल पात्र, भोला जाता था नहीं कांप रहा था गात्र। हे कौशल्य, मैं कांपता कांपता श्रवण की आदेश क्रिया को लेकर जल में लोटे में जल भरकर उन अंधे अंधों के पास पहुंचा। ज्यों त्यों धीरज धर कहा, लाया हूं मैं नीर। कहने को तो कह गया, पर पानी हुआ शरीर। हिम्मत बांधकर ज्यों त्यों धीरज धर के मैं कह तो गया कि मैं पानी लाया हूं, जल लाया हूं, लेकिन मेरा शरीर जो है वो पानी के समान हो गया। कौशल्य वो कहने लगे, वे बोली जल लाया बेटा। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। सर्दी खाई
है तूने जो बोल रहा अब भारी है, चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू सौ सब भांति सुखारी है। अरे कहने लगे माता पिता, बेटा, अरे बेटा श्रवण, अरे बेटा श्रवण, क्या बात है, ले आया पानी, बड़ी देर लगा दी बेटा तूने। ये बता तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, वरना तूने इतना समय बेटा कहाँ लगा दिया। तेरी आवाज बेटा भारी क्यों लग रही है, क्या तुझे सर्दी तो नहीं लग गई। अरे हमें अपनी कोई चिंता नहीं पुत्र श्रवण, हमें तो सब प्रकार से चिंता तुम्हारी है। हम बस ये चाहते हैं बेटा श्रवण कि तुम सब प्रकार से सुखी रहो, यही हमारा सुख है। सोच रहा था खड़ा मैं, अरे कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं पाए। कुछ हो बोलूंगा नहीं, झूठ अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हृदय तो साहस नहीं बटोर पा रहा है कि मैं बोलूं, लेकिन फिर सोचा बोलूंगा जरूर। अरे जरूर बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, क्योंकि रघुवंश की आन बान सब सत्यता पर ही तो निर्भर है ना। हिम्मत बटोर कर मैंने सत्य बोलना कौशल्य प्रारंभ कर दिया। हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूं, दशरथ हूं। वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूं। मरा बाण सेवा मेरे शिकार के धोखे में, अपनी ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। श्रोता प्रेमियों, भक्त श्रवण कुमार की कथा हम आगे बढ़ावें उससे पहले बता दें, कभी भी आपको हमसे प्रोग्राम करवाना हो, प्रोग्राम के बारे में पत्र व्यवहार करना हो, अपने यहाँ किसी कार्यक्रम में बुलवाना हो, तो आप हमारा पता नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 262902। और यदि कभी आपको फ़ोन द्वारा हमसे बात करनी है तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट करें। एसटीडी नंबर यानी कोड नंबर 05871 यानी 05871 और फ़ोन नंबर 34072 यानी 34072। इस फ़ोन पर आप हमसे बात कर सकते हैं। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी सी बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। जिस समय बताया मैंने कौशल्य कि आपका पुत्र सरयू तट पर मरा मेरे बाण से पड़ा है, मैंने मर्ग के धोखे में उसका शिकार कर डाला है। मैंने अपने पांव में अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। अरे वो बूढ़ा छाती फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, कौशल्य, अरे बोला वो छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। अरे जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं।
का तो क्यों करवा चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। अरे जल लाया जल जाए यह जल, अरे निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। हर जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। अरे दशरथ, मेरे सामने जल लाया है, मेरी बात भी सुन ले। हर दशरथ जल देता है ला दे, अरे दशरथ जल देता है ला दे। मत दे तू क्या दे सकता है। हर जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साफ तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता, यहाँ अंधा देखो साफ तुझे। मैं श्राप दे रहा हूं दशरथ तुझको। जिस तरह बुढ़ापे में मरता, यहाँ अंधा पुत्र चिंतवन में। यूं ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पल में। अरे राजा दशरथ, जल देता है तो मेरी अंजलि में जल दे, मेरी अंजलि में। और ये बूढ़ा तुझे श्राप दे रहा है कि जिस प्रकार से आज वृद्धा अवस्था में ये अंधा अपने बेटे के मोह में मर रहा है दशरथ, जा तू ही वियोग अवस्था में, चौथेपन में, वृद्धावस्था में अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देगा। इतना कहकर श्रवण का बार बार लेना खसले, वो अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं पाए, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधि नाय। इतना कहकर बार बार अपने बेटे श्रवण का नाम लेकर वो अंधा समाप्त हो जाता है। मैं हत्यारा खड़ा खड़ा सोचता रहा, हा विधना, आज ये मुझे दूसरी हत्या लग गई, पहली श्रवण की और दूसरी श्रवण के अंधे पिता की। लेकिन इतने में वो अंधी भी कहने लगी, जानते हो क्या?
हे ईश्वर, कौन सी वो घड़ी थी, कौन सा वो वक्त था, कौन सा वो समय था। इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन में, जीवन का एक श्रवण ही था। अंधकार किसी को तेरे अंधी मैया, गोदी सुहाग अब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। कानों को खोल अयोध्यापति, अरे दशरथ, कानों को खोलकर अंधी का श्राप भी सुन ले। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वो आग न आज है अंधी का। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण श्राप अब अंधी का। हृदय फोड़ कर उठती है, वो आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रांडनी पूती कहती है, पति का सब कर्म विहीन पड़ा। हे दशरथ, पति का सब कर्म विहीन पड़ा। हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा।
श्राप दिया है कि चौथेपन में यानी वृद्धावस्था में मैं जैसे अपने बेटे श्रवण के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं दशरथ, उसी प्रकार से तू भी बुढ़ापे की अवस्था में चौथेपन में अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर मरेगा। और ये अंधी श्राप देती है दशरथ तुझको कि जिस प्रकार से मेरे पुत्र होने पर भी मेरे पति का शव जो है वो क्रियाविहीन कर्म विहीन मेरी आंखों के सामने पड़ा है, हे राजन दशरथ वही हाल तेरा होगा। तेरे मरने पर भी तेरे अंतिम समय पर तेरी मिट्टी पड़ी रहेगी। कोई पुत्र भी तेरा दाह क्रिया संस्कार करने वाला तेरे अंतिम समय में तेरे सामने नहीं होगा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। हत्या है या तीसरी हाय आज की रात, आई मेरे हृदय में बार बार यह बात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। मन में सोचा हाय ईश्वर ये तीसरी हत्या भी मुझे लग गई, ये तीसरी हत्या भी जो है ना आज मेरे द्वारा हो गई, लेकिन क्या किया जाए, तकदीर में जो लिखा है ना उसे कोई टाल तो नहीं सकता ना। किसी ने कहा है तकदीर में लिखा है तदबीर क्या करे। तदबीर बदनसीबी दर दर फिरा करे। दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान के, दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान के। आई कजा है श्रवण की तो बाण क्या करे। तकदीर में लिखा है तदबीर क्या करे। बस ये ही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। फिर सच्चा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। आओ श्रोता बंधुओं, एक बात और बता दें कि जब तक श्रवण कुमार का वध किया है महाराज दशरथ ने, तब तक महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी। ये बाबा गोस्वामी ने स्पष्ट कहा भी है और महाराज दशरथ को ये गिलानी भी हुई है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है। गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला,
बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ के कोई संतान भी नहीं थी, कोई औलाद भी नहीं थी, और ये दुख महाराज दशरथ को रात दिन खाए जा रहा था। इधर जब अंधी और अंधों का श्राप मिला तो महाराज दशरथ अपने मन में विचार कर रहे हैं, दोषी बने हुए। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूं, टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूं। झूठा भी सांप अगर हो या तो भी दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न सांप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। क्या सोच धैर्य आया मुझे लौटा कर अंत्यक्रिया सबकी, पर आज वही आखेट करम देता है मुझे सजा सबकी। वे रूहें वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं, कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। आज मैंने अपने हृदय में विचार किया कि दशरथ तू दोषी है और ये श्राप अपने सिर पर ले ले, और हे ईश्वर अगर ये श्राप झूठा भी हो तब भी दशरथ के जीवन में श्राप सच्चा हो जाए कि कम से कम चलो बुद्धों ने श्राप दिया है कि मैं पुत्रों के वियोग में मरूंगा, तो इस बहाने मेरे संतान तो होगी, दशरथ पिता तो बनेगा, मेरा वंश तो आगे चलेगा, इसलिए भी मुझे ये श्राप हृदय से मान्य है, मैं अपने ऊपर चाहता हूं। और हे कौशल्य, आज वो शिकार, आज वो प्रेतात्माएं मेरे सामने बार बार आगे आ रही हैं, और कौशल्य देखो वो बार बार मुझको अपने पास बुला रही हैं। दुनिया में आज किसको मैं, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूं, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूं। पिछला पहर निशा का दिन का ढलाव सा हूं, वह भाग हूं जो फूटा, तारा हुआ जो टूटा,
जो फूटा, तारा हुआ जो टूटा, छाती पे मैं धरा की, छाती पे मैं धरा की, एक भार सा धरा हूँ। दुनिया में आज किसको, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। पिछला पहर निशा का, दिन का दला धला हूँ। गहरी से जो है उतरा, गद्दी से जो है उतरा, सब कुछ छीना हो जिसका। राजा हुआ तो, राजा हुआ तो भूखों मरती हुई प्रजा है। दुनिया में आज किसको, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। पिछला पहर निशा का, दिन का ढलाव सा हूँ। राम 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 कहे, छोड़े नृप ने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का, उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी 72 मार। अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। राम राम कहते हुए श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ अपने प्राणों को त्याग देते हैं और उसी समय आज प्रातःकाल अयोध्या का दीप बुझ जाता है। अपने पति महाराज दशरथ की लाश पर सारी रानियां राजमहलों में आज 72 मार करके गिर पड़ती हैं, हाहा चिल्लाती। वारे समय, वारे गति, वारे होने का विधान। महलों में लाश नृपति की है। विधि का विधान देखो श्रोता प्रेमियों, क्या से क्या हो गया। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है, रघुबर है। अंत्येष्टि क्रिया हो जिस प्रकार, दो भाई नाना के घर में। चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। खूब चार बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती है। अरे आज जिसके 4 बेटे मौजूद हैं, उस राजा की लाश आज भिन-भिना रही हैं मक्खियां उस पर, कोई उसका दाह क्रिया संस्कार करने वाला नहीं है।
महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकई की हो गई भेद भावना भंग। आज महाराज दशरथ के मरने के बाद अरे सुधरी तो कब सुधरी कैकई, सब कुछ खो देने के बाद, सब कुछ विनाश करने के बाद। होती उतरी शीश से और गई डाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। पछतावा कर रही है, अपने मन में पछता रही है। बोली वहा विधवा, नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन अब तो सन्मुख है तो बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथे पन में यह ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा साफ हुआ। आज कौशल्या रो रो करके कहती हैं, बहनों आज इस प्रकार से उस बूढ़े अंधे का श्राप पूरा हो गया। आज बूढ़े अंधे का श्राप पूरा हो गया। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। आज जब देखा सारा रनिवास जो है वो गम की, विरह की वेदना में डूबा हुआ है, तो आज गुरु वशिष्ठ आकर के समस्त रानियों को आज सुंदर उपदेश सुनाते हैं, ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। हे महारानियों, तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कई प्रदेश से मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वे ही हैं आग मृतक तन को।
गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि अब कोई ऐसा साधन किया जाए, ऐसा यत्न किया जाए जिसमें महाराज दशरथ की मृतक लाश को जो है वो रखा जाए और फौरन ही कैकेय प्रदेश से मंत्रियों को बुलवा करके संदेशा भिजवाया जाए और वहां से भरत और शत्रुघ्न को बुला करके महाराज दशरथ का अंतिम क्रिया संस्कार किया जाए। महाराज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा में पलमात्र भी देरी नहीं की गई। लाश जो है वो यत्नों के प्रकार से रख दी गई और उधर देखिए नाना प्रकार के अपशगुन ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को हो रहे हैं। आज वहां से भरत और शत्रुघ्न अपनी अयोध्या के अंदर जिस समय आए तो नाना प्रकार के रास्ते में उनको अपशगुन हो रहे हैं। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है, वृक्षों में पतझड़। आज जगह जगह पर नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं। रास्ते में प्रजावासियों से भरत भैया पूछते हैं कि ऐ मेरी प्रजाजनों, अयोध्या में सब कुशल तो है? प्रजा रोती रोती भरत जी से बताती है कि भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छाया थी कि महाराज रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा या माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने नई जान पाई सब या फिर दर्शन पाए हैं। जब सारी घटना सुनी श्रोता बंधुओं, भरतलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रो रो करके सारी प्रजा से कहने लगे, ऐ प्रजावासियों, मैं सौगंध भैया राम के चरणों की खाकर कहता हूं, मेरे हृदय में कोई भी लालसा राज्य की नहीं है। मैंने तो जीवन में हमेशा ही भैया राम को राज सिंहासन पर देखा है और देखता रहूंगा। इस प्रकार से प्रजा को संतोष दे करके श्रोता बंधुओं, भरतलाल जी महलों में आते हैं। आंगन में जिस समय कुबड़ी को जाते हुए देखा, शत्रुघ्न लाल जी से सहन नहीं हुआ। उनके मन में विचार आया, ये दुष्टा हमारे हृदय में, हमारे सामने आग लगाने, हमको जलाने फिर से आ गई। आज रघुकुल का जलता हुआ दीप बुझा करके आज ये आरती की थाल सजाकर हमारी अगवानी करने आई है। झुंझला करके उसके थाल को तोड़ डाला शत्रुघ्न लाल जी ने और जमीन पर घसीटते घसीटते उस कुबड़ी को घसीटने लगे, जिससे उसका कुबर तोड़ डाला। आज भैया भरत के विशेष आदेश पर शत्रुघ्न लाल जी कुबड़ी को छोड़ देते हैं। उसके बाद अपनी माता कैकेयी से कहने लगे, ए माता, मैं कितना अभागा हूं जो कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। हे ईश्वर, तूने इस भरत को ऐसा जन्म क्यों दिया, और जन्म दिया तो कैकेयी जैसी मां न देकर कौशल्या जैसी मां क्यों नहीं दी, जिसने कि आज हंसते हंसते अपने सौतेले बेटे के सुख के लिए अपने सगे बेटे को वनवास भेज दिया। आज ये सोचते सोचते भरतलाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भरतलाल ने इधर फिर कहा, आप ही आप उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधि ना पाप।
वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी। कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। हो जभी पिता का दाह करम मेरी भी चिता जला देना। मन में दुखी होकर के भरतलाल जी खाना लेकर अपना सर अपने आप काटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इतने में कौशल्या ने दौड़ करके भरतलाल जी का हाथ पकड़ लिया। कैकेयी ने भी भीतर से आकर के अपना माथा पटक डाला। हे भरतलाल, तुमने अपनी मां की क्या दशा नहीं देखी? अरे एक पुत्र तो मेरा मुझे त्याग करके वनवास चला गया। भरतलाल, क्या तुम भी अपनी मां को छोड़ करके जाना चाहते हो? ये कौशल्या कहने लगी। भरतलाल, तुमने कभी विचार किया है कि तुम्हारी मां पर क्या बीतेगी, इस कौशल्या पर क्या बीतेगी? ये कहकर ये सुनकर तो बिहल हुए और गिरे तत्काल। कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल। आज माता के वचनों को, उदार वचनों को सुनकर के भरतलाल जी माता कौशल्या की गोदी में गिर जाते हैं। तब तक वशिष्ठ ने आदेश दिया। जिस समय पिता के शब्दों का कान श्रवण करता है कि पिता की मृत्यु हो गई, इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल। गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुंचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द दिया जिस समय पड़ा भरत के कान। पृथ्वी पर लो ते तुरत रहा न तन का ध्यान। आज भरतलाल जी के मन में अपार दुख आ जाता है। श्रोता बंधुओं, आज भरतलाल जी गुरु के आदेश पर, गुरु के आदेश के ऊपर अपने पिता का दाह क्रिया संस्कार करने के लिए तैयार होने लगे। उस ब्राह्मण की सोचो बहका जो ब्रह्म कर्म से हो। है सोचनीय वा छत्री जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचते योग्य कभी। जीना मरना तो माया है, ये ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश। ज्ञानवान थे भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ा ही धूम से नृप का मृतक विमान। राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान।
हाँ श्रोता बंधुओं, ये हमारे दशरथ मरण की कथा धीरे धीरे समापन की ओर पहुंच रही है और इससे आगे की कथा आपको भरत मिलाप नामक कथा में सुनने को मिलेगी। और धीरे धीरे ये हमारी कथा दशरथ मरण के विराम की तरफ चल रही है। उठा घड़ा उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। समय भरत ने दाह किया तब ये विचार आए मन में, उड़ गया धुएं के साथ असत, रह गया सत्य ही सत्यपन में। आज वैराग्यपूर्ण शिक्षादायक सरजू के ऊपर एक दृश्य हुआ। राजा की लाश चिता के ऊपर रखी गई। आग लगाने के बाद धुआं से चिता जो है उसका समापन हो जाता है और भरतलाल जी के द्वारा आज महाराज का अंतिम दाह क्रिया संस्कार हो जाता है और समस्त प्रजावासियों के कानों में एक शब्द सुनाई पड़ रहा है कि दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना रे बंदे, दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया की है रीत निराली, दुनिया की है रीत निराली। देखो आना जाना, देखो आना जाना। दुनिया मुसाफिर खाना रे बंदे, दुनिया मुसाफिर खाना।